तो हम बहुत मजे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हालेलुया। अभी हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन जब दुखों का आरंभ होगा, हालेलुया, बाइबल कहती है लोग मौत मांगेंगे तब मौत भी नहीं मिलेगी, हालेलुया। ऐसा समय आएगा भाई, बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर कब आएगा? जब खुद लोग कहेंगे प्रभु अब तू आजा, हालेलुया। अब इसके आगे हम एक कदम भी नहीं रख सकते, हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर आएगा, हालेलुया। यूसुफ को एक नाम दिया गया, हालेलुया। ये नाम किसी डायरी से नहीं लिया गया, हालेलुया। ये नामकरण जो है किसी बहुत विद्वान इंसान ने नहीं किया, हालेलुया। जो बहुत पढ़े लिखे इंसान ने नहीं किया, ये नामकरण उसके भाइयों ने किया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्वप्न देखता रहता है, हालेलुया। अब स्वप्न वो देखेगा जो सोएगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? और वहां पर इसको एक नाम दिया गया कि स्वप्न का मालिक, हालेलुया, सुपन्या दा राजा, यूसुफ का नाम, हालेलुया। यूसुफ के कई बार नाम चेंज हुए, हालेलुया। एक और नाम भी चेंज हुआ था, किसी को याद है वो नाम? यूसुफ था। हाँ, यूसुफ का नाम चेंज हुआ था। हाँ, खुदा बरकत दे। अगर कोई नाम बता दे तो खुदा और बरकत दे। हाँ, पाने खा, हालेलुया। ये मिस्र में उसे नाम दिया गया, पाने का, हालेलुया। है ना नाम? सदरक मिशक अब्दनगो के नाम बदल दिए गए थे, हालेलुया। नाम चेंज करना, हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने हवा का, औरत का क्या नाम रखा था? क्या रखा था? नहीं, हालेलुया, हालेलुया, है ना? उसके बाद जब परमेश्वर उसको उसकी पास लेके गया, आदम के पास, तो उसने कहा ये मेरे मांस में से मांस है, ये मेरी हड्डी में से हड्डी है, ये नर से निकली है, इसका नाम नारी होगा, हालेलुया। ये नर से निकली है, नारी होगा, हालेलुया। तो उसका नाम नारी कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है हवा, हालेलुया। नाम चेंज हुआ है ना, हालेलुया। तो देखिए जब नाम चेंज होता है तो इसका मतलब आपको कुछ टाइटल मिला है, हालेलुया। टाइटल मिला है ना, नाम अगर नाम चेंज कर दिया है, हालेलुया। अब इब्राहिम का नाम पहले क्या था? अब्राम, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राम से अब्राहिम कर दिया, हालेलुया। और उसका क्या मतलब होता है? बहुत सारी जातियों का पिता, हालेलुया। विश्वास का आधार, हालेलुया, विश्वास की जड़, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो नाम चेंज करता है, याकूब नाम, हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब नाम उसके पिता ने और माता ने रखा, हालेलुया। लेकिन वो अपने नाम को लेके इतना परेशान था, इतना परेशान था, उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ बातें करने में बिता दी, हालेलुया। और यहाँ तक कि उसके पाँव में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, हालेलुया। तो उसने कहा है कि हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? पूरी रात तू मेरे साथ बात करता रहा है, मल युद्ध करता रहा है, प्रार्थना करता रहा है, रोता रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं, हालेलुया। उसने कहा क्या मेरे पास भेड़ बकरियों की कमी है, मुझे वो दे दे, हालेलुया। मेरा भाई मुझसे लड़ता है, उसको ठीक कर दे, हालेलुया। मेरे इतने दुश्मन है, उनको सही कर दे, हालेलुया। मेरा मामा जो है मेरे साथ नफरत कर रहा है, उसको सही कर दे, हालेलुया। मेरी पत्नियों की आपस में नहीं बनती, हालेलुया, उसे ठीक कर दे। उसने क्या कहा? मेरा नाम चेंज कर दे, हालेलुया। उसके पास क्या ऑप्शन नहीं थी, हालेलुया। वो अपने घर से भागा हुआ था, हालेलुया। वो अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, हालेलुया। उसका मामा उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, उसकी पत्नियां उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, हालेलुया। उससे बिना पूछे ही कुछ उठा ले, हालेलुया। हालांकि सब कुछ था उसके पास, हालेलुया। उसने क्या कहा, क्या मांगा? क्या उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, हालेलुया। उसको अपने घर का नहीं पता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है, हालेलुया। आपको पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, हालेलुया। जिनको आपके घर में, जिनको अपने घर में नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, हालेलुया, तो वो कुछ बाहर है, उसका इच्छा कुछ बाहर है, हालेलुया। याकूब को पता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम वो सॉल्व क्या करवाने गया है, हालेलुया। उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ बात की और कहा, हालेलुया, कि प्रभु मेरी दोनों पत्नियां जो हैं उसका मुद्दा ये है, हालेलुया। मेरा मामा ये प्रॉब्लम है, मेरा भाई मुझे मारने के लिए खड़ा है, हालेलुया। मेरा पिता जो है वो मेरे सामने नहीं आना चाहता, हालेलुया। मेरी माँ जो है वो मुझे आशीष दिलाने के लिए घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, हालेलुया।
इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सिर्फ एक चीज की मांग की, हालेलुया, नाम बदलवाना। ये कौन सी बड़ी बात थी, हालेलुया। उसके नाम से क्या हो जाता, क्या उसकी जमीन चले जाती या कुछ और चले जाता, या उसकी पत्नी उसके नाम बदलने से छोड़कर उसे चले जाती, या उसका मामा उसकी जमीन हड़प लेता, क्या हो जाता नाम बदलने से, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आपके नाम बदलने से क्या होता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि नाम बदलने से क्या होता है, हालेलुया। इब्राहिम का नाम क्या, इब्राहिम सही नहीं था, हालेलुया, क्यों चेंज कर दिया, परमेश्वर ने चेंज किया, उसके साथ आशीष जोड़ दी, हालेलुया। अब इजराइल याकूब जो एक धोखेबाज, हालेलुया, उसके नाम का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। हालेलुया। हम सबके नाम के मतलब है भाई, घर जाके सर्च करना क्या क्या नाम के मतलब है, हालेलुया। अगर चेंज करवाना चाहते हो तो डाक ऑफिस में जाइए, हालेलुया, फिर कुछ नहीं होगा, हालेलुया। आपके नाम चेंज कर दिए जाएंगी लेकिन आशीष नहीं जुड़ेगी। नाम चेंज करवाना है तो परमेश्वर से चेंज करवाइए, हालेलुया, कि प्रभु मेरा नाम जो भी है लेकिन आज के बाद उसके साथ विश्वासी और मसीह लगना चाहिए, आमीन। हालेलुया, जो कि बरकत का कारण है, हालेलुया। तभी तो मसीह लोग जो हैं वो आपस में हमेशा एक दूसरे को मसीह कहकर बोलते हैं, हालेलुया। क्रिसिया नाम जोड़ दिया गया हमारा, हालेलुया। हमें नहीं पता था कि ये नाम, ये टाइटल हमें कहां से मिलेगा, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, हम जुड़ते 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 गए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक टाइटल दे दिया, एक नाम दे दिया, क्लिसिया, हालेलुया। और बाइबल कहती है क्लिसिया में परमेश्वर क्या कर रहा है, चल फिर रहा है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कलीसिया में चल फिर रहा है, हालेलुया। अगर आप कलीसिया से बाहर हो तो परमेश्वर कैसे चले फिरेगा आपके जीवन में, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में से थोड़ा सा सेपरेट होना चाहते हो, आप संडे सिर्फ एक अटेंड करना चाहते हो और प्रभु भोज ले लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो कोई बात नहीं है, तो कैसे चाहते हो कि प्रभु परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में चलता फिरता रहे, हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद जो है वो बहुत बुद्धिमान इंसान था, हालेलुया। वो गरीबी में जाकर भी, वो अमीरी में जाकर भी, वो बहुत नीचे जाकर भी यहोवा परमेश्वर यही कहता रहा कि प्रभु तू मेरे अंदर चलता फिरता रहे, हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं चलूंगा, हालेलुया। पता है आपको दाऊद से परमेश्वर ने क्या कहा था, हालेलुया। उसने कहा है प्रभु मुझे अच्छा मन दे, मेरे अंदर फिर से नई आत्मा उड़ेल दे, मेरे अंदर परमेश्वर तू अपना वचन डाल दे, मेरे अंदर परमेश्वर तू अपनी बुद्धि को डाल दे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं होगा भाई, हालेलुया, इसके लिए कुछ कंडीशनें हैं, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, परमेश्वर ने उसको कुछ हिडन बात कही थी, हालेलुया। कि बता सकता है क्या बात की थी उसने, कोई भी बता दीजिए। ओहो नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो। परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू कलीसिया में रह, हालेलुया। तभी उसने ये कहा है, क्या कहा था दाऊद ने अपने भजन में, कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कहां चलो, आओ परमेश्वर के घर चलिए, हालेलुया। तो भूल गए इस बात को, मिस कर गए आप, हालेलुया। क्यों चाहता था वो परमेश्वर के भवन में जाना, क्या उसके महल में कमी थी, खाने पीने की कमी थी, गीत श्रृंगार और भी कुछ चीजों की कमी थी। बहुत प्रचारक, बहुत सारे सेवक उसके घर के आगे सामने आके बहुत सारा प्रचार कर सकते थे, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो एक साधारण और एक विश्वासी बनकर कलीसिया में जाता है, हालेलुया। कहता मैं तब खुश हुआ, हालेलुया, जब मुझे सिंहासन मिला मैं तब खुश नहीं हुआ, हालेलुया। जब मैंने गोलीत को मारा मैं तब खुश नहीं हुआ, हालेलुया। जब मुझे बहुत सारी जातियों के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया गया मैं तब खुश नहीं हुआ, हालेलुया। जब मुझे शाऊल के बाद राजा बना दिया गया मैं तब खुश नहीं हुआ, मैं तब खुश हुआ जब मुझे यहोवा परमेश्वर के घर जाने के लिए प्रेरित किया गया, हालेलुया। ये है कि विश्वासी और कलीसिया का मेन हिस्सा, हालेलुया। हम कब खुश होते हैं, जब हमें कहता है यार भाई चलो पिक्चर देखने चले, हालेलुया। अच्छा कौन सी लगी है, ये लगी है भाई, चलो टिकट तू लगाएगा, हाँ मैं लगाऊंगा, हम खुश हो जाते हैं। ओहो पैसा भी नहीं लगेगा और जाएंगे पिक्चर देख के, हालेलुया। खुशी, छोटी छोटी खुशियां हैं, हालेलुया। लेकिन दाऊद जो है वो किस खुशी के पीछे भाग रहा था, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने कुछ ऐसा दिया है जो जिसको हमने थामना है, हालेलुया। हम उसको आधे में नहीं छोड़ सकते, हालेलुया। अगर इब्राहिम जो है कुछ कदम चलकर और कहता मैंने 2 या 3 गांव को पार कर लिया, प्रभु इसके आगे मैं नहीं जा सकता, मैं वापस लौट रहा हूं, क्या वो बहुत सारी जातियों का पिता बनता, हालेलुया। दाऊद को जब मसा कर दिया गया तब वो जंगलों में गया, पहाड़ों पे गया, गुफाओं में रहने गया, उसको खाना नहीं मिला, उसको कपड़े नहीं मिले, किसी ने उसके लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, क्या वो राजा बनता अगर इस बात पर मुकर जाता कि प्रभु नहीं मेरे से और सहन नहीं होता, मैं वापस जा रहा हूं अपनी, हालेलुया।
अरे सदरक मिश्र अब्दन गो ये बोल देते, नहीं हम इस बलती हुई आग में नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं और तुम्हारे आगे दंडवत करते हैं। क्या परमेश्वर उनका नाम इन वचनों में शामिल करता? नहीं। हालेलुया। अगर दानियल उस शेरों को देखकर, उन शेरों की भूख को देखकर अपने मन को, अपने दिल को चेंज कर लेता और कह देता कि राजा मैं तुझे दंडवत करने के लिए तैयार हूं, तेरी 3 दिन 3 रात और पूरी जिंदगी उपासना करने के लिए तैयार हूं, क्या वो फिर से परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाता? हालेलुया। परिस्थितियां बुरी थी। हालेलुया। हम कहते हैं बुरी परिस्थितियों में हम कैसे विश्वासी बने, कैसे परमेश्वर से बढ़े, कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े। हालेलुया। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन लोगों ने कर दिखाया। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? दाऊद ने किया कि नहीं किया? हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में मुझे सिर्फ एक शब्द याद आ रहा है। हालेलुया। जब उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। उसने कहा मेरे पास बहुत सोना चांदी है। पता है दाऊद के घर में कितना सोना था? हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके राज्य में सोने और चांदी की बिल्कुल कमी नहीं थी। हालेलुया। जिसको एक सोने की अंगूठी खरीदने में पता नहीं कितने साल लग गए। हालेलुया। बाइबल कहती है, पता है आपको, जब उसने राजा शाऊल ने उसकी बेटी के साथ उसकी सगाई करने के लिए बात कर ली। हालेलुया। तो दाऊद जो था उसको उसको एक सोने की एक अंगूठी देने के काबिल नहीं था। हालेलुया। उसके पास इतनी भी कमाई नहीं थी कि वो एक अंगूठी खरीद के उस मीकल को दे सकता और कह सकता देख मेरी मेहनत की कमाई से मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूं। इतना भी कुछ नहीं था उसके पास। हालेलुया। और ऊपर से उसका नाम रख दिया राजा दाऊद। हालेलुया। कठिन था भाई उसका जीवन। हालेलुया। मीकल ने कहा तेरे को पता है मेरे पिता ने तेरे साथ मेरी शादी सगाई पक्की कर दी है। उसने कहा हाँ मेरी बात हुई है। उसने कहा जो भी गोलियत को मारेगा उसकी सगाई तेरे साथ होगी। हालेलुया। तो उसने कहा हाँ ठीक है चलो हो गई। कहां रखोगे मुझे? हालेलुया। उस भेड़शाला में। हालेलुया। क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, क्या दोगे मेरे पास? हालेलुया। मैं एक महल में पड़ी हुई एक बेटी हूं। हालेलुया। मैं सोने से सिंहासन पर बैठती हूँ। हालेलुया। सोने के गिलास में पानी पीती हूँ और मेरे कपड़ों की मेरी कोई हद नहीं है। हालेलुया। गहने जो है मैं एक बार पहन लूं और 2 साल बाद 3 साल बाद दूसरे गहने की बारी आती है। हालेलुया। क्या तू मुझे दे सकता है? ओहो, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ यहोवा का वचन था। हालेलुया। उसने अपना गिटार उठाया और उससे कहा हालेलुया। पता है आपको मीकल से उसने क्या कहा? जब मीकल ने ये सब बातें कही कि मैं एक राजा की बेटी हूं और देखो मेरे पास क्या कुछ है। हालेलुया। वो अपने रूम में ले गई और उसने अपने गहने गट्टे सब कुछ दिखाए, कपड़े दिखाए। हालेलुया। और उसने कहा तू मुझे कल को शादी में ले जाएगा, कल तू मुझे ब्याह कर ले जाएगा, तेरे पास क्या है? हालेलुया। क्या तू मुझे अपना बेडरूम दिखाएगा? क्या तू मुझे अपना घर दिखाएगा जहां पर तू मुझे रखेगा? हालेलुया। तो उसके पास कुछ नहीं था। उसने पता क्या किया? एक अपने पुराने, हालेलुया, उसके पास एक पुराना झोला था और उस झोले में एक गिटार था। हालेलुया। और उसने गिटार निकाला। हालेलुया। और जब गिटार निकाला उसने, और गिटार निकाल के उसने अपनी आंखें बंद की और उससे पता क्या कहा? चलो सब गाएंगे। उसने कहा फजल नार बख्श गुना सब मेरे, फजल नार बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर उते मेरे, वांगू फजल रहम कर उते मेरे, फजल नाल। हालेलुया। उसके पास सिर्फ एक यहोवा परमेश्वर का नाम था जो सबसे कीमती था। हालेलुया। उसने कहा अगर उसने मुझ पर फजल कर दिया ना आज, हालेलुया, तू देखेगी कि आसमान के झरोखे खुलेंगे। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ यहोवा परमेश्वर का एक वचन था। हालेलुया। उसने कहा कि जब अगर परमेश्वर ने मुझ पर फजल कर दिया, उसने मुझ पर कृपा कर दी, उसने मुझ पर दया कर दी,
तो पूरा घराना हालेलुया राजा शाऊल देखेगा और आने वाली पीढ़ियां देखेगी कि दाऊद क्या चीज है हालेलुया। और परमेश्वर ने उस पर फजल किया भी हालेलुया। और लोगों ने देखा कि दाऊद ही एक ऐसा इंसान है हालेलुया जिसने अपने घर के बारे में बाद में सोचा, लेकिन सबसे पहले ये होगा कि घर के बारे में सोचा। ओहो हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं मीकल के लिए कमरा तैयार करूंगा हालेलुया, उसके ऊपर ऐसा सोने का बनाऊंगा हालेलुया, उसके लिए गहने, उसके लिए चांदी, उसके लिए कपड़े, उसके लिए जूते हालेलुया। उसने कहा मैं तो यहोवा परमेश्वर के लिए सब कुछ सब्र कर दूंगा हालेलुया। ओहो, जिस दिन उसके घर में संदूक आया पता क्या हुआ था? उसके कपड़े हालेलुया, बाइबल कहती है उसने देखा ये मेरा बहुत बड़ा वैभव हालेलुया। उसका राज्य देख रहा था, वो अपने घर को देख रहा था, अपना सब शान शौकत देख रहा था। तो उसने क्या देखा कि इस संदूक के सामने ये सब कुछ व्यर्थ है हालेलुया। उसने सब कुछ त्याग दिया, आंखें अपनी मूंद ली हालेलुया। और आंखें मूंद कर यहोवा परमेश्वर के संदूक के सामने ऐसा नाचा हालेलुया। बाइबल कहती है थोड़े समय के लिए उसने आंखें खोली तो उसको अपने वस्त्र नजर आ गए हालेलुया। और उसने वस्त्र देखकर कहा कि यहोवा परमेश्वर के सामने इन वस्त्रों की भी क्या औकात है। उसने उखाड़ के फेंक दिए हालेलुया। उसने कहा मैं नंगा ही आया था और नंगा यहोवा परमेश्वर के भवन में जाऊंगा हालेलुया। इंसान नंगा ही आता है और नंगा ही चला जाता है हालेलुया। दाऊद ने इस बात को यहोवा परमेश्वर के संदूक के सामने साबित कर दिया हालेलुया। तभी तो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था हालेलुया। उसने बहुत गरीबी देखी थी हालेलुया, बहुत सारे लोगों की बातें सही थी उसने हालेलुया। यही यूसुफ के साथ होना था हालेलुया। स्वप्न हालेलुया, स्वप्न का मालिक हर एक इंसान का एक स्वप्न होता है हालेलुया, एक इच्छा होती है हालेलुया। एक डॉक्टर जो है जब उसने डॉक्टर बनना होता है तो शुरू से ऐसे ही पढ़ता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे एक डॉक्टरी लाइन में जाना है और मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है हालेलुया। एक इंजीनियर जो है जैसे ही शुरू होता है वो अपनी स्टडी पढ़ाई शुरू करता है तो उसका स्वप्न होता है, उसका सपना होता है कि मैं इंजीनियर हालेलुया। हर एक इंसान का एक स्वप्न होता है, सपना होता है हालेलुया कि वो क्या बनना चाहता है। बिना सपने के कोई है यहाँ पर हालेलुया? बिना सपने के है यहाँ पर जिसका कोई सपना नहीं है हालेलुया, जो कुछ नहीं बनना चाहता हालेलुया? है कोई ऐसा इंसान? नहीं है ना। सब कहते हैं ना, छोटे बच्चों से पूछ के देख लो बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला हालेलुया, ऐसे बोलेंगे ना। क्यों? सपने, स्वप्न हालेलुया, एक आशा। यहां पर उसे टाइटल दे दिया गया स्वप्न का मालिक हालेलुया। पर क्यों हालेलुया? क्यों उसके स्वप्न के मालिक उसके टाइटल दे दिया गया हालेलुया? क्योंकि यूसुफ का जीवन स्वप्न पर आधारित था हालेलुया। यूसुफ जो था वो सपनों के ऊपर आधारित था हालेलुया। लेकिन यूसुफ का जो असली प्रकाश है वो यीशु मसीह है हालेलुया, जो स्वप्नों से बाहर लेके आया इंसानों को हालेलुया। समझ रहे बात को? यूसुफ ने स्वप्नों के अर्थ बताए लेकिन उसको अपने स्वप्ने का कोई अर्थ नहीं पता था हालेलुया। पढ़ना चाहते हो? निकालिए यहां पर 37 शुरू से पढ़ लेते हैं। यकूब तो कनान देश में रहता था। यकूब कहाँ रहता है? कनान देश। हालेलुया। लेकिन भागकर कहाँ गया था? मामे को हालेलुया, हरान में गया था ना हालेलुया। किसके पास? अपने मामे को, मम्मा के पास हालेलुया। अब मम्मा के पास से वो वापस लौट आया है हालेलुया। अब उसके 12 बेटे हैं हालेलुया और उसकी 4 बीवियां हैं हालेलुया। अब वो बहुत धनी मनुष्य है, घर से लौटा, घर से निकला तो वो एक गरीब, एक साधारण, एक मामूली सा इंसान, लेकिन जब वो लौटा तो बहुत धनवान मनुष्य हालेलुया। अब वो कनान में रहता है, हाँ जी, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। जहां उसका पिता क्या रहा था? परदेसी होकर। परदेसी समझते हो हालेलुया? बिना पीआर के हालेलुया। पीआर का मतलब समझते हो? सिस्टर रमन बताएंगी पीआर का क्या मतलब होता है। हाँ, परमानेंट रेजिडेंस हालेलुया, मतलब के पक्के निवास वाले हालेलुया। जैसे हम पंजाबी है ना, मैं यहाँ का पीआर हूं, पक्का रेजिडेंस है ये मेरा हालेलुया, घर हालेलुया।
अब लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और वो कुछ काम बिजनेस करने के लिए, हालेलुया। तो उनको पीआर लेनी जरूरी होती है अगर वो वहां पर बसना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, हालेलुया। तो पीआर का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ के ये पक्के हो गए इस देश के, हालेलुया। जैसे सिस्टर रमन अब 2 देशों की पीआर है, एक इंडिया की और एक कनाडा की, हालेलुया। मतलब ये कनाडा में भी अपना घर लेकर रह सकते हैं, हालेलुया। ये पीआर है वहां की, हालेलुया। और इंडिया के भी पीआर है, इंडिया के तो यहाँ पर जंपल ही है, हालेलुया, सिटीजन ही है इनके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर याकूब जो है वो कनान में रह रहा है, हालेलुया, लेकिन वो पीआर है, लेकिन उसका पिता पीआर नहीं था। समझ रहे हो बात को, हालेलुया। अब पिता पीआर नहीं है, हालेलुया, वो परदेसी है, मतलब कि कुछ समय के लिए यहाँ पर काम करने आया, रहने आया, घूमने आया, सोने आया, कुछ करने आया, हालेलुया। लेकिन उसको एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे महीने बाद, 2 महीने, साल, 10 साल बाद, हालेलुया। होता है ना ऐसे, जब वीजे लगते हैं, हालेलुया, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, हालेलुया। अगर पीआर मिल गई फिर तो जब मर्जी आओ, जो मर्जी आओ, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसहाक था वो पीआर नहीं था, वो परदेसी था, लेकिन याकूब पीआर है, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, हाँ जी। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, याकूब के वंश का, हालेलुया, वृत्तांत, याकूब के घराने का, याकूब के पुत्रों का अब पूरा वेरवा आपको बताया जाएगा, हाँ जी। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों संग भेड़ बकरियों को चराता था। कितने वर्ष का? 17। 17 साल, हालेलुया। ज्यादा उम्र तो नहीं होती 17 साल की, हालेलुया। थोड़ी उम्र होती है ना, ज्यादा नॉलेज नहीं होती, नहीं जवानी आती है, हालेलुया, 17 वर्ष की, हालेलुया। तो यहाँ पर वो 17 वर्ष में क्या कर रहा था, अपने भाइयों के साथ क्या कर रहा था, भेड़ बकरियां चराता, हालेलुया। अब यूसुफ जो है वो भेड़ और बकरियों के बारे में जानता है, लेकिन पिता जो है उसका क्या काम था, हालेलुया, उसका क्या काम था। याकूब जो था वो शुरू से क्या काम पर इंटरेस्ट रखता था, हालेलुया, वो एक बहुत अच्छा कुक बनना चाहता था। समझ रहे बात को, हालेलुया। कुक क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही रसोई में रहता था, हालेलुया। वो अपनी माँ के साथ साग बना लिया, सब्जी बना ली, और चाय बना ली, और पकौड़े निकाल लिए, यही काम करता था, हालेलुया। बाहर बहुत कम निकलता था वो, हालेलुया। लेकिन एक दिन बेचारे को, हालेलुया, बाहर निकलना पड़ा, दुनियादारी नहीं है, हालेलुया। उसकी माँ ने कभी उसे बाहर से सामान लेने के लिए कभी नहीं भेजा, साथ जाती थी, हालेलुया। लेकिन अब बेचारे को अपना परिवार, अपना घर, अपनी माँ को छोड़कर बाहर जाना पड़ा, हालेलुया। खुद उड़ना पड़ा, हालेलुया, और खुद ही कमाना था, उसे खुद ही रहना था, खुद ही साबित करना था कि मैं यहोवा परमेश्वर विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ, हालेलुया। हम होते हैं ना, परमेश्वर हमें कहां कहां पर ले जाता है, हालेलुया, और कैसे हमें वो दिखाता है, हालेलुया। हम अपने माँ घर से, माँ के साब्य से खाते हैं, हालेलुया, परवाह नहीं, टेंशन नहीं, माता पिता कमा रहे हैं, चल रहा है, हालेलुया, आराम से चैन की नींद सोते हैं। जब खुद कमाना पड़ जाए, खुद बनाना पड़ जाए, खुद बाहर निकलना पड़ जाए, हालेलुया, तो मुश्किल होती है कि नहीं होती, हालेलुया। फिर एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं, हालेलुया। जब माता पिता सिर पे हैं तो टेंशन नहीं, हालेलुया, पिता से मांग ले, माता से मांग ले, चल जाता है, हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, याकूब बेचारा जो है वो एक अच्छा कुक बनना चाहता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको अपनी उस जॉब को, अपने उस सपने को छोड़ना पड़ा, हालेलुया। स्वप्न, हालेलुया, सपना था शायद उसका कुक बनने का, क्योंकि इसी माँ से वो अच्छी सी डिश सीखता था, हालेलुया। क्यों सीखता था? उसे पता है आगे जाके काम आएंगी, हालेलुया। होता है ना, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, हालेलुया। तो इनका शुरू से सपना था या ये इस काम में पूरे निपुण है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि इस काम में मुझे अच्छा नॉलेज है, हालेलुया। अब याकूब जो था उसे भी अच्छी नॉलेज थी अपने काम में, लेकिन उसका काम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, घर चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी, हालेलुया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो यहोवा परमेश्वर के साथ था, हालेलुया। हम भी बाहर जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, लंदन, इटली, जापान, पता नहीं कहां कहां शहरों में निकलते हैं, कुछ कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ निकलता है, हालेलुया। याकूब अकेला नहीं अपने घर से निकला, उसका यहोवा परमेश्वर उसके साथ निकला, हालेलुया। यूसुफ को अकेले खूह में नहीं फेंक दिया गया, यहोवा परमेश्वर को साथ फेंक दिया गया, हालेलुया। यूसुफ अकेला जेल में नहीं गया, यहोवा परमेश्वर साथ में जेल गया, हालेलुया। यहां पर क्या होता है कि याकूब जो है वो अब कनान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, हालेलुया। लेकिन यूसुफ जो है, अब यूसुफ को उसने ये काम नहीं सिखाए, हालेलुया। यूसुफ को क्या काम सिखाया उसने, हालेलुया?
कि वो अपने भाइयों के साथ भेड़ भेड़ बकरियां बकरियों जो के बिजनेस पर फोकस करें। हालेलुया। सिखाते हैं ना माँ प्यो, जब अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं इस बिजनेस पर फोकस करोगे आगे ये अच्छा है। हालेलुया। अब यकूब जो है वो कुक है, वो अपने बेटे को कुक बना सकता था। हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, कुक कुछ नहीं है। हालेलुया। उस समय की बात है, आज वो बहुत बेनिफिट है भाई। हालेलुया। आज के समय में तो बहुत बेनिफिट है कुक का। हालेलुया। लेकिन उस समय में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब जो यूसुफ जो है उसको काम पे लगा दिया कि भाई तू अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों के ऊपर फोकस कर, इसके बिजनेस में फायदा ही फायदा है। हाँ जी, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला हाँ जी। और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। किसके साथ रहा करता था? बिला और जिल्पा के पुत्र। हाँ, एक चीज मिस हो गई है। हालेलुया। कितनी पत्नियां थी? चार पत्नियां थी ना। लेकिन रह किन के साथ रहा है? दासियों के साथ। हालेलुया। अपनी मासी के साथ नहीं रह रहा है, अपनी मासी के पुत्रों के साथ नहीं रह रहा। समझ रहे बात को? हालेलुया। इसकी मासी कौन थी? लिया। खुदा बरकत दे। हालेलुया। इसकी मासी लिया थी और लिया की बहन का क्या नाम था? रहेल। ये दोनों सकी बहनें थी। हालेलुया। और इन सकी बहनों का शादी जो है वो यकूब के साथ हुआ था। हालेलुया। अब रहेल से दो बेटा पैदा होते हैं, एक यूसुफ और दूसरा बिन्यामीन। हालेलुया। और दूसरों के और बेटे पैदा होते हैं, रूबेन, गाद और भी बहुत सारे, लेवी। हालेलुया। 12 के 12 नाम यहां पर लिखे गए हैं। लेकिन अब ये रह किन के साथ रहा है? ये देखिए। हालेलुया। ये रह रहा है दासियों के बेटों के साथ। हालेलुया। ओहो, यीशु मसीह पता किन के साथ रहा? हालेलुया। आगे 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 मिलती जाएगी कड़ी सारी। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो किन के साथ रहा? हालेलुया। पढ़ेंगे। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हाँ, अब ये क्या काम कर रहा था? उनकी बुराइयों का। इसका मतलब ये कि अच्छाइयों का नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पर दो पहलू है, एक अच्छाई एक बुराई। हालेलुया। अब यूसुफ जो है अगर बुराई ही बताता है तो ये यूसुफ के लिए गलत बात है। हालेलुया। अगर अच्छाई भी बताता है तो यूसुफ दोनों तरफ सही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो है वो लीड कर रहा है अपने भाइयों को। हालेलुया। परमेश्वर ने इनके अंदर बुद्ध और अकल ऐसी दी हुई है कि जहां पर ये इनके भाई गलत होते हैं, ये बात जो है ये खुद तो निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उम्र छोटी है। हालेलुया। लेकिन ये अपनी इस पूरी बात को अपने पिता यकूब को बताता था। हालेलुया। कि आज हम उस नगर में गए और वहां पर झगड़ा हो गया, हमारी भेड़ों को नुकसान हुआ, लड़ाई हमारे भाई ने की पहले शुरू, ये हो गया, गाली गलौच होगी, ये कुछ। हालेलुया। अगर अच्छी बात होती है, वहां पर गए, वहां पर हमारे भाइयों ने बहुत निम्रता से पेश हुए और उनके घर में हमने प्रार्थना की और बहुत सारी आशीष बरकत यहोवा परमेश्वर ने उनके नगर को दी। ये बातें भी यूसुफ बताता था। हालेलुया। यहां पर लिखी बुराई गई है लेकिन अच्छाई भी बताता था। हालेलुया। यूसुफ दोगला नहीं है। यूसुफ वही काम है जो उसको बताया गया है, समझाया गया है या देखा उसने। हालेलुया। वो वैसे ही बोलता है। हालेलुया। कैसे पता चला? क्योंकि जब पोतीफर की पत्नी जो है यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने उसकी बुराई को छुपाया नहीं, बताया नहीं, सॉरी। हालेलुया। छुपा के रखा। हालेलुया। वो खुद जेल में चले गए। हालांकि सबूत जो है पोतीफर की पत्नी के खिलाफ निकल आए थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी यूसुफ ने जो है इस बात पर पर्दा रखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह तब समझदार हो गया था, उसे पता है बुराई के बदले जो है बुराई आएगी। हालेलुया। मान लीजिए आपका भाई कोई बुरी काम कर रहा है, बुरी बात कर रहा है या बुरा सोच रहा है। हालेलुया। तो आप उसकी बुरी बातों को उठाते हो और उसके ऊपर न्याय करते हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? जैसे यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, कि तुम्हें अपनी भाई की आंख का लट्ठा तो, लट्ठा क्या था? तिनका। हालेलुया। तुम्हें अपने भाई की आंख का तिनका तो नजर आ गया, लेकिन तुम अपनी आंख का लट्ठा नहीं नजर आ रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? इसका एक प्रकाश है। हालेलुया। क्या? कि हम जो है दूसरों की बुराई को बड़े अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। हालेलुया। और सेव करके रखते हैं। समझ रहे हो बात को? सेव करके रखते हैं। हालेलुया। डिलीट नहीं होने देते। हालेलुया। लेकिन इच्छाई जो अगर अच्छी बात की उन्होंने तो वो हम छोड़ देते हैं। हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तुम न्यायी बनो तो ठीक ठीक न्याय करो, हालेलुया। बुरे को बुरा कहो, सही को सही कहो, हालेलुया। ये बात है ना। इसलिए यूसुफ जो है वो अपने भाइयों की बुराई और अच्छाई दोनों पिता को बताता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने ही ये काम उसे दिया था, हालेलुया। अब पिता ने दिया हुआ है तो पिता तो फिर पूछेगा ना, भाई मेरे 12-11 बेटे जो हैं, 10 बेटे जो हैं वो काम करने जा रहे हैं, तो उनका सारा वेरवा मुझे बता, हालेलुया। चाहे उन्होंने अच्छा किया है, चाहे उन्होंने बुरा किया है, हालेलुया, तो मुझे बता, हालेलुया। रखते हैं ना, जो कि इंसान मजदूर रखता है या काम करने वाला रखता है, उनके ऊपर एक क्या रख देते हैं, अधिकारी रख देते हैं ना, मैनेजमेंट, हालेलुया। मैनेजमेंट शब्द आज के समय का, हालेलुया। वो कुछ नहीं करती मैनेजमेंट, वो सिर्फ ये देखती है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हालेलुया। यही है ना। तो यूसुफ जो है वो मैनेजमेंट का काम कर रहा था, हालेलुया। वो अपना काम सीख भी रहा था, और दूसरा उसके पिता ने कहा था कि ध्यान रखना ये क्या क्या कर रहे हैं, हालेलुया, ये बात भी मुझे आकर बताना। तो वो ऐसा ही करता था। आगे, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। देखिए, अब जब बुढ़ापे में बेटा पैदा होगा तो करेगा ना प्यार, हालेलुया। इंसान जो है सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? छोटे से, हालेलुया। जो बच्चा सबसे छोटा है उसे क्यूट लगता है, प्यार आता है, हालेलुया। तो यूसुफ जो सबसे छोटा था, बाकी बड़े थे, हालेलुया। तो याकूब जो है वो अंत के प्यार में, हालांकि वो प्यार सबसे करता था। जब रूबेन छोटा था वो तब भी रूबेन से प्यार करता था, जब लेवी छोटा था तब सबसे प्रेम करता था। याकूब ऐसा नहीं का एक से प्रेम किया दूसरे से नफरत की, नहीं, ऐसा नहीं। याकूब सबसे प्रेम करता है, हालेलुया। कोई पिता ऐसा है जो अपने एक बेटे से प्रेम करे और दूसरे से नफरत करे, हालेलुया। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा बेटा, हालेलुया, अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगो, क्योंकि ऐसा पिता है जो उसको सांप दे रोटी के बदले, हालेलुया। कोई ऐसा बाप है, हालेलुया। अगर आपका बेटा, आपके बच्चे आपसे रोटी मांगे, खाना मांगे, टॉफी मांगे, खिलौने मांगे, घूमने के लिए टाइम मांगे, क्या कोई ऐसा बाप है कि उसको थप्पड़ मारे? हालेलुया, नहीं है ना। करते हैं ना बच्चों के लिए, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे रहे हो, हालेलुया, समझ रहे बात को। हम बुरे हैं, परमेश्वर ने हमें बुरा शब्द यूज किया हमारे लिए, हालेलुया। हमारा नाम नहीं लिया परमेश्वर ने, हालेलुया। हमें जैसे यूसुफ को नाम दिया सपनों का मालिक, वैसे परमेश्वर ने हमें नाम दिया बुरे, हालेलुया। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं, अच्छा सब कुछ देना चाहते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, तुम उनसे आस रखते हो कि वो तुम्हें हमें बुरी चीज दे, हालेलुया। इसलिए जब हम पर बीमारी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, कष्ट आ जाती है, टेंशन आ जाती है, कुछ और आ जाता है, हम यहोवा परमेश्वर को, हालेलुया, उसने नहीं भेजी भाई, हालेलुया, कुछ कारणों से आई है, कुछ कारणों से हुआ है, हालेलुया। वो अच्छा है तो वो अच्छा ही करेगा, हालेलुया। हम बुरे हैं, अगर हम बुरे होकर अच्छा कर रहे हैं तो वो तो है ही अच्छा, हालेलुया। तो वो कैसे बुरा कर सकता है? बाइबल में ये लिखा हुआ है कि उसने कहा कि कोई अधर्मी अगर मर जाए, हालेलुया, कोई पापी इंसान मर जाए परमेश्वर तो तब भी खुश नहीं होता, हालेलुया। हमारा कोई दुश्मन मर जाए, हमारा कोई ऐसा जो हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, बोल रहा है, हमारी चुगली कर रहा है, वो मर जाए तो हम कितना खुश होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर नहीं होता, हालेलुया। वो सबको नॉर्मल समझता है, हालेलुया। हम बुरे होकर अच्छी चीजें दे रहे हैं, अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं, तो परमेश्वर क्यों नहीं, हालेलुया। बल्कि वो तो अच्छा है, क्या वो हमें बुरी वस्तुएं देगा? हालेलुया। अब यूसुफ के जीवन के ऊपर पूरा सर्च करते जाइए, क्योंकि ये हमें रैप्चर तक लेके जाएगा, पढ़ेंगे। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, ये देखिए, ये क्या किया याकूब ने? अपने बच्चों के साथ वो किया भेदभाव नहीं, हालेलुया। अकेला यूसुफ को नहीं बना कर दिया और बच्चों को भी बना कर दिया है। याकूब ऐसा इंसान नहीं है, हालेलुया। वो सबसे प्रेम करता है। आगे, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। देखिए भाई, हालेलुया। अब भाइयों को भेड़ बकरियां मिल गई, यूसुफ को तो नहीं मिली, हालेलुया। भाइयों के पास भेड़ बकरियां है ना, हालेलुया। भाइयों के पास भी कपड़े हैं, हालेलुया। भाई भी सामर्थी हैं, तकड़े हैं, हालेलुया। भाइयों के पास भी जमीन है, जिधर बकरियां ले जाए, जिधर घोड़े ले जाए, जिधर मर्जी हाथी ले जाए, हालेलुया।
उनके पास भी तो ये सारा कुछ अधिकार है, हालेलुया। यूसुफ के पास अभी तो कुछ नहीं है, हालेलुया। वो तो सिर्फ काम सीख रहा है, हालेलुया। उस काम के बदले में उसके पिता ने उसे एक कपड़ा ले दिया, हालेलुया। और इसकी वजह से ये भाई है वो नफरत करने लगते हैं, हालेलुया। यही प्रॉब्लम आ रही है कि इंसान जो है वो इंसान से नफरत इस वजह से करता है, हालेलुया। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, किसी और को नहीं, हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, हालेलुया। ये है इंसान की फितरत, जो इंसान सोचता है, हालेलुया। हालांकि माता पिता ऐसा नहीं सोचते, हालेलुया। आगे तब वह उससे बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर करने वैर, लगे। हालेलुया। अपने भाई से ही वैर, हालेलुया। अब वैरी जो घर का हो जाए तो खतरा है भाई, हालेलुया। बाहर से वैरी हो जाए तो डरने की बात नहीं, हमारे पास सपोर्ट है, हालेलुया। अगर वैरी घर का हो जाए तो खतरा है, हालेलुया। अब याकूब के 12 बेटों में से 10 बेटे जो थे वो यूसुफ से नफरत कर रहे हैं, हालेलुया। यही लिखा हुआ ना, नफरत कर रहे हैं और वैरी हो गए हैं, हालेलुया। बाहर कोई दुश्मनी नहीं है, बाहर कोई झगड़ा नहीं है, बाहर कोई लड़ाई नहीं है, बाहर किसी से कोई भेदभाव नहीं है, हालेलुया। बाहर अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जिस गांव में अपने भेड़ बकरियां लेके जाते हैं वहां के बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, हालेलुया। लेकिन अपने भाई, अपने खून से उनको नफरत है, दुश्मनी है, हालेलुया। तो अब वैर पड़ गया है, हाँ जी। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं अब करते बात थे। भी खत्म हुई, हालेलुया। अगर कोई भी बात करनी है, भाई घूमने चले, हालेलुया। 10 भाई आप में कम्युनिकेशन करते हैं और कहते हैं भाई वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा है, चले, हालेलुया। चलो, लेकिन एक बात है, क्या यूसुफ को नहीं लेके जाएंगे, हालेलुया। अच्छा, नहीं लेके जाएंगे, हाँ यार क्या करेगा वो, वहां पर हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मस्ती करेंगे और ये बताएगा पिता को, हालेलुया। ये हो गया ना भाई, हालेलुया। अब यूसुफ जो है उसकी जॉब है, उसकी ड्यूटी है, हालेलुया, मैनेजमेंट, हालेलुया। उसको अपने परिवार का सब चाल चलन, सब उतराव चढ़ाव बताने होते हैं, हालेलुया। तो वो बताता है, अभी नर्म है, हालेलुया। 17 साल की एज, उसे नहीं पता ये चीज बतानी है या नहीं बतानी, पर फिर भी बता देता है, हालेलुया। यहां तक कि वो ऐसी बात भी बता देता है याकूब को कि याकूब नफरत करने लग जाता है यूसुफ से, हालेलुया। एक वाक्य आएगा आगे, स्वप्न पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। अब देखिए यूसुफ जो है वो स्वप्न देख रहा है, हालेलुया। अब स्वप्न में वो क्या देख रहा है, पढ़ेंगे। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। अब भाइयों से, हालेलुया। भाई तो बात कर नहीं रहे, हालेलुया, समझ रहे बात को। भाई तो बात कर ही नहीं रहे हैं, जो भी फैसला ले रहे हैं वो खुद ही फैसला ले रहे हैं, हालेलुया। यूसुफ से हर बात हिडन रखी जा रही है, छुपाई जा रही है, हालेलुया। लेकिन यूसुफ जो है वो अपनी नींद की बातें भी उसे बता रहा है, हालेलुया। अब देखिए कुछ भी हो जाता है, क्या यूसुफ से गलती नहीं होती होगी, हालेलुया। 17 साल की एज है, नया नया वो काम सीखने लगा है, शायद उससे भी गलतियां होती होगी, हालेलुया। उसने कहा भाइयों मुझे कुछ 10 भेड़े या 5 भेड़े दो, मैं इस नगर में जाके चरा के लेके आऊं, देखता मैं ठीक चराता हूं कि नहीं देते। वो कहते ठीक है, ऐसे दे के दो। वो क्या करता है, वहां उस 10 भेड़े को चराने के लिए उस नगर में लेके जाता है, और वहां पर एक शेर, एक भालू, एक और भेड़िया आ जाता है और उसकी 4 भेड़े उठा के ले जाता है, हालेलुया। और वो आके बताता है, उसने कहा कितनी भेड़े लगे थे, 10, 6 वापस आई हैं। उसने कहा मुझे माफ करना, मैं नहीं बचा सका, हालेलुया। क्या गलतियां यूसुफ से नहीं होती होंगी? होती हैं, हमसे नहीं होती, हालेलुया। हम चाहे पास्टर बन जाए, चाहे सेवक बन जाए, चाहे जितना मर्जी प्रचारक बन जाए, क्या आज भी हम परफेक्ट हैं? हालेलुया, कहां, हालेलुया। इंसान जो है, ऐसे थोड़ा किसी ने कहावत कही है, इंसान गलतियां दा पुत्रा। ओहो, हालेलुया। गलतियों पर किसने ये बात बनाई है अभी, हालेलुया। किसके दिमाग में ये शब्द आए हैं, हालेलुया। गलतियां दा पुतला, हालेलुया। बहुत गलतियां करता है, हालेलुया। इतनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां करते हैं कि इसका पुतला बनाओ, इसको पूजो, हालेलुया। समझते हैं पुतला किसका बनाते हैं हम, हालेलुया। या साड़ो या पूजो, हालेलुया। जो ज्यादा गलतियां करते हैं उसके पुतले को साड़ देते हैं ना, आग लगाते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं पूरा, हालेलुया। ये अच्छा नहीं है, इसकी बहुत सारी गलतियां, इसके बहुत सारे गलत काम है, ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, हालेलुया। और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला। और जिस दिन रिश्ते नीचे आ गए उन्होंने पुतले साड़ने फिर, हालेलुया। और वो नकली पुतले नहीं बनाएंगे भाई, वो असली साड़ेंगे फिर, हालेलुया। ओहो, लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर की दया कितनी महान है, हालेलुया। वो फिर भी हमारी गलतियों में भी हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। और इस यूसुफ की गलतियों के कारण वो उससे नफरत कर रहे हैं, हालेलुया। और उनकी भी गलतियां हैं और यूसुफ की भी गलतियां हैं, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? मैं यूसुफ की आत्मिक गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहा, हालेलुया।
एक इंसान जब इस पृथ्वी पे पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, उससे भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, बोला जा रहा है गलत। हालेलुया। और बाइबल में कहा तू अपने भाई की आंख का लट्ठा वो देख रहा है तिनका। हालेलुया। ये भी तो अपने भाई की आंखें क्या 10 भाइयों की आंखों का क्या देख रहा था, तो इसका लट्ठा। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो बात ये है यहां पर बैलेंस। हालेलुया। बैलेंस ये है कि अगर वो अपने भाइयों की गलती बताता तो अपने साथ उससे भी जो गलती हो जाती थी वो भी बताता था। हालेलुया। अब पोतीफर के घर में काम कर रहा है कि पोतीफर के घर में वो हमेशा ही सही काम करता रहा, उससे भी कुछ टूटा होगा, उससे भी कुछ लॉस हुआ होगा, उससे भी कुछ ऐसा हुआ होगा। हालेलुया। होता कि नहीं भाई? वो इंसान परफेक्ट नहीं है। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है सिवाय यहोवा परमेश्वर के कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो ये हालेलुया। यहां पर हम कहां पर खड़े हैं? एक स्वप्न के ऊपर। हालेलुया। जो हम सोचते हैं कि ये हमारा फोकस है, ये हमारा स्वप्न है, ये हमारी मंजिल है। हालेलुया। पर बात यहां पर ये आ जाती है, क्या हमारे सपने जो है वो साकार होंगे? हालेलुया। बहुत कोशिश करता है इंसान। हालेलुया। सपना होता है किसी का ये बनने का। हालेलुया। मैं और भाई इंद्र थोड़े दिन पहले सपने के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। मैं क्या इंद्र कहता है कि तू क्या बनना चाहता था? मैंने कहा यार मैं पेंटर बनना चाहता था। हालेलुया। मेरी आर्ट, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मेरा सपना था कि मैं पेंटर बनूं। हालेलुया। तो ये तो सपना मुझे पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब, मेरी जिंदगी खत्म होगी? हालेलुया। तो हर एक इंसान के सपने होते हैं जो कई बार पूरे नहीं होते। हालेलुया। होते हैं कि नहीं होते? अब यूसुफ को सपना आया है क्या कि वो एक स्वप्न देखता है और उसकी चर्चा अपने भाइयों से करता है। क्या स्वप्न है देखेंगे। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उससे कहा सपने, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। स्वप्न के ऊपर क्लेश बनता है, हमें भी नहीं पता ये सच होगा कि नहीं होगा। समझ रहे बात को? हालेलुया। एक 17 साल के बच्चे को स्वप्न आया है और उस स्वप्न के द्वारा उससे वो क्लेश कर रहे हैं और क्लेश करने लगे। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि उनको लगा इसको स्वप्न नहीं आया, ये अपने मन से कह रहा है। समझ रहे बात को? हालेलुया। अगर हम अपना स्वप्न किसी को बताएं, सपना बताएं, हालेलुया, भाई तेरे साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैंने तेरे को बहुत पीटा, हालेलुया, तो हमसे कोई नाराज थोड़ा होगा। सपने की बात है, कोई बात की सच में थोड़ा पीटा। हालेलुया। सच में हाथ लगा के दिखा, पर मैं तेरे को बताता हूँ। हालेलुया। सपने में जितना मर्जी कुटी जा। हालेलुया। यही बात होती है ना। अब स्वप्न की बात को वो सीरियस ले गए। हालेलुया। हालांकि ये सीरियस मैटर ही था। हालेलुया। लेकिन ये आत्मिक मैटर था जो वो समझ नहीं पाए। हालेलुया। उन्होंने कहा ये स्वप्न में भी, हालेलुया, इसको स्वप्न नहीं है, ये अपनी तरफ से बोल रहा है। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है, जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं। हाँ, खेत में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एक फसल को काट रहे हैं और फसल को काट के हम उसकी पुले बांध रहे हैं। ये समझ रहे हैं ना सब? इसको समझाने का वो तो नहीं है ना। हालेलुया। जब एक फसल काटी जाती है तो उसके पुले बना देते हैं ना, अनाज काटते हैं, हालेलुया, या धान काटते हैं, हालेलुया। तो अब तो मशीनें आ गई हैं, तब तो भाई ऐसे काटते थे वो, हालेलुया, पुले बना देते थे। हाँ जी। और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसने कहा मैंने पुला बनाकर रख दिया, मेरा पुला सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया। हाँ जी। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया। तब तुम्हारे जितने बाकी पुले हैं उन्होंने मेरे पुले को घेर लिया और उसे दंडवत किया। उसे दंडवत कर दिया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा। अब ये थी अनाज की बात। हालेलुया। इसके दो प्रकाश हैं जो आपको समझने हैं। हालेलुया। पहला प्रकाश व्यक्तिगत है, दूसरा प्रकाश आत्मिक है। हालेलुया। पहले प्रकाश में यह है कि इसको परमेश्वर दिखा रहा है कि ये भाई जो हैं सचमुच तेरे आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। सच में ही करेंगे। हालेलुया। लेकिन अनाज दिखाया गया है। समझ रहे बात को? अनाज दिखाया गया, पूरा अनाज का ही होता है। हालेलुया। अब यूसुफ को दो स्वप्न आते हैं और दोनों में ही अलग अलग हैं। एक में अनाज है और दूसरे में चांद सितारे हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब जो ये स्वप्न है, ये पुराने नियम, ये अपने यूसुफ
उससे जुड़ा हुआ स्वप्न है। हालेलुया। ये एक व्यक्तिगत शारीरिक स्वप्न है जो परमेश्वर ने उसे पूरा किया, लेकिन आत्मिक स्वप्न जो है वो यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। हालेलुया। वो हम वहां तक जाएंगे। हालेलुया। अब यूसुफ को स्वप्न आया कि मेरा पूला खड़ा हो गया और अनाज के आपके पूरे पूले जो है मुझे दंडवत करने लगे, झुकने लगे मेरे आगे। हालेलुया। आगे, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर। हालेलुया। अब इसका प्रकाश किसको पता था भाई? हालेलुया। समझ लो बात को। यूसुफ को खुद नहीं पता था कि इसका मतलब, इसका प्रकाश ये है। हालेलुया। उसने बहुत सारे राजाओं के, बहुत सारे मंत्रियों के, यहां तक के बहुत सारे जेल के अंदर जो थे कैदी, उनके स्वप्नों के अर्थ बताए थे भाई। हालेलुया। और अपने सपने का अर्थ इसे नहीं पता था। हालेलुया। और उसके भाई खुद बोल रहे हैं, क्या क्या सचमुच तू हम पर राज्य करेगा? और ऐसा हुआ भी। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ है कि ये स्वप्न जो है वो उसका अपना स्वप्न नहीं था, ये यहोवा परमेश्वर की आने वाली बातों के बारे में परमेश्वर ने उसे दिखाया था। हालेलुया। और अनाज का मतलब होता है कि सचमुच इस पृथ्वी पर अनाज खत्म होगा, यकूब नहीं आया स्कूलों के अंदर। हालेलुया। बताया आपको, मैं इसके प्रकाश में गहराई में जाने जा रहा हूं। हालेलुया। आप थोड़ा अपने माइंड को लाट कर लीजिए। यहां पर उसने कहा है कि तुम्हारे सब, अपने भाइयों की बात चल रही है, यकूब की नहीं है, मां की नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? और यहां पर उसने क्या कहा कि तुम्हारे ये 10 भाई हैं जिनके पूले उसके सामने दंडवत करे हैं। हालेलुया। एक पूला है जिसने दंडवत नहीं किया। किसका था? बिन्यामीन का। हालेलुया। बिन्यामीन का पूला इसमें ऐड नहीं है। हालेलुया। 10 पूले हैं जो यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। और जब मिस्र में, हालेलुया, अकाल पड़ता है, पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ता है, तो बाइबल कहती है अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था। हालेलुया। पता है आपको, 7 साल अकाल था और 7 साल बहुत सारी पैदावार थी। हालेलुया। 7 साल जो अकाल के थे और 7 साल जो पैदावार के थे, उससे पहले 7 साल पैदावार के थे। हालेलुया। अकाल से पहले पैदावार के थे। हालेलुया। अब जब अकाल से पहले पैदावार के थे, पता है आपको यूसुफ ने क्या किया था वहां पर? हालेलुया। पूरी पृथ्वी के अनाज को इकट्ठा करना था। हालेलुया। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो गहरी हैं। हालेलुया। जब पूरी पृथ्वी पर अनाज बहुत ताप से था पहले 7 साल, हालेलुया, ये 5 है, 2 7, हालेलुया, 7 साल जब पूरी पृथ्वी पर अनाज ही अनाज था, बाइबल कहती है मिस्र और भी बहुत सारे देशों के लोगों ने यहोवा परमेश्वर के आगे दंडवत करके कहा कि ऐसा परमेश्वर ने बरकत, ऐसी आशीष हमारे दादों परदादों में भी नहीं सुनी गई। हालेलुया। और यूसुफ ने उनसे पता जाकर कहा, हालेलुया, यूसुफ ने उनसे जाकर कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी पैदावार बहुत हो रही है, लेकिन एक समय और आने वाला है, आगे अकाल। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, आप उस चीज को मिस तो नहीं कर रहे हैं जब फिरौन के सामने ये बातें हो चुकी थी। हालेलुया। जब फिरौन के सामने ये बातें हो चुकी थी और फिरौन ने कहा मुझे स्वप्न आया है जिनमें मैंने नील नदी से गायें 7 देखी। हालेलुया। दुबली पतली और 7 गायें मोटी आई। हालेलुया। और उन्होंने मोटी गायों को दुबली पतली गायें खा गई। हालेलुया। और फिर मैंने 7 जो है अच्छे मोटे ताजे सिट्टे देखे। हालेलुया। अनाज के, गेहूं के बाले देखे। और फिर मैंने 7 और कमजोर बाले देखे। कमजोर बाले जो है वो अच्छे तकड़े मोटे बालों को खा गई। हालेलुया। ये था स्वप्न का अर्थ जो उन्होंने बताना था। यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ ने उन सब मंत्रियों, जांचकों और सारी सेना के सामने ये बोल दिया था, पता है आपको? हालेलुया। यूसुफ ने फिरौन से कहा कि पहले 7 साल जो है बहुत सारा अनाज पैदा होगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ भी। हालेलुया। अगर इस बात का सबको पता चल गया है कि यूसुफ ने ये बात फिरौन से कही थी, हालेलुया, भाई पृथ्वी पर बहुत सारा अनाज पैदा होने वाला है। हालेलुया। अगर ये बात सच हुई है तो अकाल की बात भी सच होगी। समझ रहे बात को? हालेलुया। अगर पूरी पृथ्वी पर, यूसुफ ने क्या कहा कि आज तक पूरी जमीन पर ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना अनाज कभी नहीं हुआ जब ये पहले 7 साल होगा। हालेलुया।
और सचमुच और लोगों ने यूसुफ के आगे दंडवत किया और यूसुफ को बहुत सारे उपहार, गिफ्ट और बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी। हालेलुया, कि बहुत सारा अनाज, हम धनवान हो गए। बाइबल कहती है गरीब सबसे गरीब था। हालेलुया, अगर वो भी, उसके पास छोटी सी क्यारी भी थी ना, अगर उसमें भी वो अनाज लगाता तो इतना अनाज होता था जितने पूरे खेत में होता है। हालेलुया, इतना अनाज परमेश्वर ने कोठों के ऊपर, हालेलुया, कोठों के ऊपर अनाज पैदा कर दिया। हालेलुया, वहां पर भी अनाज हो गया जहां पर बंजर जमीन थी। हालेलुया, वहां पर अनाज हुआ जहां पर रेतली जमीन थी। हालेलुया, वहां पर अनाज हुआ जहां पर पथरीली भूमि थी। हालेलुया, इतना अनाज, इतना अनाज। और यूसुफ ने कहा, क्या तुम्हारे पास अनाज है? उसने कहा, बहुत से। उन्होंने कहा, फिर आगे 7 साल अकाल पड़ने वाला है, उसके लिए सामर्थ है? हालेलुया, उसके लिए कोई उपाय है? हालेलुया, पता है पूरी बाइबल में यह लिखा हुआ है, यूसुफ जब इस बात पर सबको बता रहा था, सब कह रहे थे कि हम अगले 7 साल के लिए अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। हालेलुया, उसने कहा, ठीक है, कर लो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम 7 साल अनाज को ऐसा इकट्ठा कर सकते हो जिसमें उसको कोई सुंडी ना पड़े, कोई कीड़ा लगे, वो ना हो, पानी से खराब ना हो? हालेलुया, कोई उपाय है, कोई मंत्र है, कोई जादू है, कोई ऐसी दवाई है? हालेलुया, ओहो, मतलब ये है कि 14 साल तक अनाज को संभालना था। हालेलुया, अब इतना बड़ा स्टोर तो भाई किसी के पास नहीं होगा, मान लेते हैं चलो हो। हालेलुया, लेकिन इतना दिमाग और इतनी ज्यादा अकल किसी के पास नहीं होगी कि उस अनाज को सुंडी से, हालेलुया, उसके गलने से उसको एक और उल्ली लगती है, हालेलुया, कैसे बचाएं? हालेलुया, 14 साल के लिए। आपको पता है जब हमें अनाज लेके आते हैं, हालेलुया, हमें पता है अगले साल हमें फिर अनाज मिल जाना है, तब भी हम अपने अनाज को सही रखने के लिए एक ऐसी ढोली, एक ड्रम बनाते हैं। हालेलुया, जहां से आसपास से कहीं हवा ना जाए। हालेलुया, कोई कीड़ा ना, उसके नीचे जो फर्श बना होता है उससे भी थोड़ा ऊपर होता है वो। हालेलुया, और अनाज के अंदर हम एक मेडिसिन रखते हैं। हालेलुया, कितने लोग जानते हैं ये बात? जानते हो ना सब? हालेलुया, हमें पता है हमें 1 साल संभालना है, 1 साल भी नहीं, 6 महीने शायद। हालेलुया, 6 महीने। हालेलुया, 6 महीने संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, फिर भी हम इतना प्रिकॉशन रखकर भी, इतना ज्यादा ध्यान रखकर भी पूरे अनाज को नहीं बचा सकते, फिर भी कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। हालेलुया, कहते हैं ना चक्की वाले सुंडी पड़ गई भी आपके अनाज में, होता है कि नहीं? बढ़िया नहीं है। हालेलुया, तो उसे तो 14 साल संभालना था। हालेलुया, यूसुफ को परमेश्वर ने एक ऐसी ट्रिक बताई थी ना, एक ऐसा दिमाग दिया था उसे। अनाज तो सबके पास था, ड्रम भी सबके पास थे, मेडिसिन भी सबके पास थी, लेकिन जो चीज यूसुफ के पास थी वो किसी के पास नहीं थी। हालेलुया, यूसुफ जो है वो घर घर गया और उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपना अनाज दे दोगे, हालेलुया, उसको संभालनी मेरी जिम्मेवारी है, पूरा 14 साल संभालूंगा। हालेलुया, ना उसको कीट लगेगा, ना वो सुंडी लगेगी, ना उसको उल्ली लगेगी, वो वैसा ही ताजा का ताजा मिलेगा। हालेलुया, और ये जो उसके पास सेलर था ये किसी के पास नहीं था, यरीहो के पास और बड़े बड़े बेबीलोन और पता नहीं कितने कितने लोग, किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हालेलुया, और यूसुफ ने उन सब के अनाज को स्टोर करने के लिए प्लानिंग की। हालेलुया, आज पता है 7 साल जो है, परमेश्वर ने क्या कहा था कि 7 साल जो है बहुत से अनाज मिलेगा। हालेलुया, अब बात आ गई है, आपको इस अनाज को संभालना आता है? हालेलुया, अनाज है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे आपको अनाज ही अनाज मिलेगा। हालेलुया, पर आपके पास सेलर है? हालेलुया, बात है सेलर की। हालेलुया, संभालने की। हालेलुया, अगर हमसे नहीं संभाला गया तो हम अकाल में स्थिर नहीं रह सकेंगे। हालेलुया, अकाल किस चीज का पढ़ना है पता है आपको? ये परमेश्वर की कलाम का। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में आपको कितनी कलीसिया काल मिलेंगे? 7। कलीसिया के बाद क्या आता है?
काल। हालेलुया। काल को याद रखिए, कलीसिया काल। हालेलुया। कलीसिया के साथ एक काल जुड़ा हुआ है। हालेलुया। उस काल को हमने समझना है। वो हमारे भोजन को, हमारे अनाज को जो मसीह ने हमें दिया है, कोई चुरा ना सके। हालेलुया। इसको सुंडी, बाइबल ने 13 मत्ती 13 में परमेश्वर ने कहा कि एक अनाज बीने वाला अनाज बोके गया। हालेलुया। कोई पथरीली भूमि पर, कोई किनारे पर, कोई झाड़ियां च झाड़ियों में, कोई अच्छे भूमि पे, सबसे अच्छा सेलर कहां पता है आपको? अच्छे भूमि, अच्छी भूमि। हालेलुया। वो अपना काम कर गया है। हालेलुया। अगर हमारा सेलर, हालेलुया, सही नहीं है, अनाज रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। हालेलुया। अगर इसको संभालना ना आया, हालेलुया, तो ये गल जाएगा। बिल्कुल। हालेलुया। ये खत्म हो जाएगा। इसमें सुंडी पड़ जाएगी, उल्ली पड़ जाएगी, ये सलाब जाएगा। हालेलुया। इसलिए यूसुफ को व्यक्तिगत तरीके से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर ने एक तरीके से समझाया था। हालेलुया। यूसुफ ने, जो कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, उसके आस पड़ोस के लोग उससे नफरत करते थे, और बाइबल कहती है कि उसके भाई उसे मारने तक आ गए। थोड़ा पढ़ेंगे आगे। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। अब वैर जो है वह किस कारण करने लगे हैं? और ये स्वप्न करके, स्वप्न के कारण और ये गलना करके, और बातों के कारण। हालेलुया। अब पता है यहां पर प्रॉब्लम क्या आई है? हालेलुया। पहले वैर किस वजह से आया था? कि पिता सबसे ज्यादा इसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रेम कर रहा है भाई आपसे, हालेलुया, और आपसे नफरत कर रहे हैं कोई, हालेलुया, और वैर बढ़ रहा है, हालेलुया, और आपकी बातें जो हैं अब आत्मिक हो रही हैं, हालेलुया, और आपकी बातें जो हैं परमेश्वर को चाहने वाली हो रही हैं, हालेलुया, आपकी बातें भलाई की हो रही हैं, हालेलुया, आपकी बातें तरक्की की हो रही हैं, आपकी बातें जो है विश्वास को बढ़ाने की हो रही हैं, हालेलुया। अगर कोई वैर कर रहा है तो रुक जाइए, हालेलुया, परमेश्वर आपके सामने झुका देगा। बिल्कुल। हालेलुया। यूसुफ से बड़े थे वो। हालेलुया। हालांकि यूसुफ नहीं चाहता कि उसके सामने वो झुके। हालेलुया। नहीं चाहता ना, छोटा भाई थोड़ा चाहेगा कि बड़ा भाई मेरे सामने झुके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर झुका देता है। हालेलुया। उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता। हालेलुया। तजर्बे से भी छोटा बड़ा नहीं होता। हालेलुया। वचन से छोटा बड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मेरे इन वचनों पर विश्वास करेगा, मैं सचमुच तुमसे कहता हूं, हालेलुया, कि इस पृथ्वी पर यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है जो मां के गर्भ से पैदा हुआ। हालेलुया। जो मां के गर्भ से पैदा हुआ सबसे बड़ा पता कौन इंसान है? हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो? वो जिसने बहुत बड़ा टावर बनाया, क्या नाम था उसका? नमरूद। क्या वो बड़ा था? हालेलुया। क्या गोलियत बड़ा था? उसका इतना बड़ा शरीर, हालेलुया, उसके पास भाला इतना तगड़ा, इतनी बड़ी तलवार, हालेलुया, और भी बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे। बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर, हालेलुया, इस पृथ्वी पर जितने इंसान पैदा हुए हैं, हालेलुया, वो यूहन्ना से छोटे हैं। बिल्कुल। हालेलुया। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करता है स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना से बड़ा है। हालेलुया। हम पैदा हुए हैं, छोटे हैं, हालेलुया, लेकिन अगर मसीह ने विश्वास किया है, प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु को वचनों को मानने वाले हैं, इधर उधर देखने वाले नहीं है, और परमेश्वर की पूरी राहों पे चलने वाले हैं, तो हम बड़े हैं। हालेलुया। हम अपने आप बड़े नहीं हुए, अपनी बुद्धि से बड़े नहीं हुए, किसी काम को करके बड़े नहीं हुए, हम सिर्फ परमेश्वर ने हमें बड़ा कर दिया है। हालेलुया। हम बड़ा होना नहीं चाहते, हम तो नीचे ही सही है। हालेलुया। क्योंकि नीचे सबसे अच्छा है। हालेलुया। बड़ा होके क्या करना है? हालेलुया। एक इंसान कहता है कि जो बड़े दरख्त होते हैं ना, हालेलुया, जो बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी साया भी काम नहीं करती। हालेलुया। अगर उस पर फल भी लग जाए क्या फायदा, तोड़ के खा ही नहीं सकता। हालेलुया। फल नीविया रुखां नूं लगते। हालेलुया। पंजाबी की कहावत है ये। फल नीवे रुख जेडे होंदे ने, छोटे रुख होते हैं, उनको फल लगते हैं। हालेलुया।
उनकी छाव जो अच्छी होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अगर बढ़ाना चाहे तो हम परमेश्वर को नहीं रुक सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें छोटा करना चाहे तब भी हम परमेश्वर को नहीं कुछ कह सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, जो किसे जिसे मर्जी बड़ा करे, जिसे मर्जी छोटा करे। हम तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। तू हमें छोटा रख, तू हमें बड़ा रख, तू हमें जैसे गरीबी में रख, तू हमें बीमारी में रख, तू हमें जिस हालात में मर्जी रख, हम तो तेरे विश्वासी हैं। हालेलुया। अब चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे जैसे मर्जी जीवन व्यतीत करें, हमने तो अपना सब कुछ तुझे दे दिया है। हालेलुया। अब यूसुफ कह रहा है, चाहे भाई मुझे मारे, चाहे भाई मुझे कुएं में फेंके, चाहे भाई मुझे नफरत करे, चाहे भाई मुझे गाली गलौज करे, लेकिन मैंने तो वो सच बोल दिया है जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। हालेलुया। उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने जो देखा था वो बोल दिया। हालेलुया। हमें जो बताया गया है, जो परमेश्वर ने दिखाया है, हम तो वो बोल रहे हैं। हालेलुया। अब आप इसे कैसे ले रहे हो, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। हमारा काम है बोलना। हालेलुया। मूसा का काम था कि फिरौन से कहना मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। उसने तो सिर्फ इतना कहा। हालेलुया। उसने फिरौन को गाली नहीं दी, उसने फिरौन के थप्पड़ नहीं मारा, उसने फिरौन के साथ झगड़ा नहीं किया, उसने फिरौन के साथ कुछ बातें नहीं की। उसने तो सिर्फ 2 शब्द परमेश्वर ने जो उसे दिए थे वही जाके बोले कि मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। इसके बाद जो बोला वो यहोवा परमेश्वर बोला है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि लोग हैरान थे, मूसा मुंह बंद था लेकिन कोई बोल हो रहा था। हालेलुया। फिरौन ने कहा था यही मूसा है। हालेलुया। जो मुंह बंद करके मेरे सामने ऐसे खड़ा है। हालेलुया। लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है कि मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। मैं पूरा दुनिया हिला दूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर उन गुलामों के लिए पूरे मिस्र को हिला सकता है, हालेलुया, और अपने कुछ लोगों के लिए वो यरीहो की दीवारों को हिला सकता है, हालेलुया, और अपने कुछ चंद, हालेलुया, चंद विश्वासियों के लिए वो पूरी जमीन को हिला के और पताल को नीचे तक तोड़कर वो पूरों को बाहर निकाल सकता है, हालेलुया, तो वो हमारे लिए क्या करेगा जो प्रतिदिन उसकी दुआई देते हैं। हालेलुया। हमारे लिए क्या करेगा वो सोचिए। हालेलुया। शद्रक मेशक अबदनगो के लिए वो नीचे आ गया। हालेलुया। उसे बहुत सारे जानवरों को खाना देना था। हालेलुया। बहुत जगह पे हवाएं चलानी थी, बहुत जगह पे बारिश करनी थी, सूर्य को अपने पूरे टाइम पे खड़ा करना था। हालेलुया। चांद को रोशनी देनी थी। हालेलुया। तारागण को स्थिर करके रखना था, बहुत सारे बच्चों को पैदा करना था, बहुत सारे लोगों को जीवन दान देना था। हालेलुया। वो सब काम छोड़ के अपने 3 लोगों के लिए नीचे आया। बिल्कुल। हालेलुया। अगर वो 3 के लिए आ सकता तो आप 3 से ज्यादा हो। बिल्कुल। हालेलुया। तो स्वप्न, हालेलुया, हमारा सपना क्या है? यूसुफ का सपना, जो उसका सपना वो समझता ही नहीं था अपने सपने को कि मेरे सपने का क्या अर्थ होगा। हालेलुया। उसके भाइयों ने बताया। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसे नाम दिया। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसके सपने का अर्थ बताया। हालेलुया। वो अपने उसके भाई उसके आगे दंडवत करने के लिए आ गए। हालेलुया। उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, करने वाला पीछे कोई और था। हालेलुया। समझ रहे बात को? यूसुफ जो था वो सिर्फ एक मोहरा था। हालेलुया। लेकिन उसे चलाने वाला कोई और था। पढ़ेंगे आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया। हाँ जी। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है हाँ जी। कि सूर्य और चंद्रमा और चंद्रमा और 11 तारे 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। अब यहाँ पर 11 आ गए। हालेलुया। पुले जो है उसकी गिनती तो नहीं आई ना। सूर्य और चंद्रमा भी ऐड हो गए हैं। हालेलुया। और 11 तारे ये भी ऐड हो गए हैं। हाँ जी। उन्होंने क्या किया? इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों के से वर्णन किया। अब ये स्वप्न का भी अर्थ उसने बता दिया, अपने दिल में नहीं रखा। हालेलुया। उसने कहा मैंने स्वप्न देखा था और ये था। उसके भाई ने उन्हें सुना और उनसे कहा क्या तू हम पर राज करेगा? हालेलुया। अब फिर वो कितना मासूम बंदा है, उसे पता है भाई ऐसा सोच रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? पहला स्वप्न बताया उसे पता चल जाना चाहिए था कि भाई मैंने स्वप्न बताया था, भाई मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे, इतनी नफरत करने लगे, मुझे कहीं पर नहीं लेके जा रहे। हालेलुया। पहले 10 बेर देते थे, अब 1 भी नहीं देते। हालेलुया। पहले मुझे कहीं घुमाने खाने ले जाते थे, अब वो भी नहीं लेके जाते। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो दिल का प्रति साफ और बड़ा हलीम बंदा था। उसने फिर स्वप्न आया और उसने फिर बता दिया। हालेलुया। अब उसका इसमें कुछ नहीं था, जो कुछ था परमेश्वर दिखा रहा था। हालेलुया। और उसे तो सिर्फ बताना था।
हालेलुया। अब यूसुफ जो है वो अपने स्वप्न के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था? तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यहाँ पर रुकिए। हालेलुया। इसका पिता इसे क्या कर रहा था? प्रेम। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि याकूब जो है वो सबसे ज्यादा प्रेम किससे कर रहा है? किससे? यूसुफ। यूसुफ से। और याकूब जो है, हालेलुया, और इन सपनों के बारे में कितना सीरियस हो सकता है, समझ रहे बात को? हालेलुया। उसने ये स्वप्न के बारे में चलो बाद में बताया, उसने पहले पता नहीं कितने स्वप्न देखे होंगे। हालेलुया। अब जब याकूब को ये बता दिया तो याकूब ने क्या की? उससे चिढ़ किया। हालेलुया। डांटा। हालेलुया। यूसुफ को शायद पहली बार डांटा उसने। हालेलुया। पर वो क्या करता? उसे जो दिखाया गया उसने वो बता दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको जो कुछ दिखा रहा है, समझ रहे बात को? रुकी जाए। अगर परमेश्वर आपको किसी के बारे में कुछ दिखा रहा है, हालेलुया, अगर आप छुपा गए, हालेलुया, अगर आपने कहा भाई उसको ठेस लगेगी, समझ रहे बात को? परमेश्वर ने मेरे को भाई के लक्की के बारे में कुछ बताया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कुछ मुझे ऐसा बता दिया, अगर मैं भाई को लक्की को बताऊंगा तो भाई लक्की बुरा मानेंगे, क्योंकि भाई लक्की के लिए वो बुरी बात है। हालेलुया। तो मैं क्या करूंगा फिर? वो बात छुपाऊंगा कि रखूंगा? बता दूंगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यूसुफ जो है उसने पहली जो बात उसने सुनी, उसने अपने भाइयों को बता दी। हालेलुया। और उसके भाई कहने लगे क्या सचमुच तू हम पर राज करेगा? हालेलुया। और वो नफरत करने लगी। अब याकूब, हालेलुया, जो उसका पिता है, और उससे पिता से कहने जा रहा है, हालेलुया, कि पिताजी अब मैंने तारे देखे हैं 11, और हमने सूर्य देखा है और चंद्रमा देखा है। हालेलुया। और वो भी मुझे दंडवत कर रहे हैं, मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, सूर्य मुझे दंडवत कर रहा है, चांद मुझे दंडवत कर रहा है, और तारे सिर्फ 11 है। हालेलुया। क्या आकाश में सिर्फ 11 तारे होते हैं? हालेलुया। समझ रहे बात की? यहां पर गिनती है और पुलों में गिनती नहीं है। समझ रहे बात को? वहां पर गिनती नहीं है। हालेलुया। और वहां पर पुलों में जितने दाने हैं, एक पूले में जितने भी दाने हैं, पूरे 10 के 10 पुलों में जितने भी दाने हैं वो पूरे पृथ्वी के लोग हैं। हालेलुया। कोई गिनती नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा चल बाहर निकल, वो बाहर आया, उसने कहा रेत उठा, उसने रेत उठाई, उसने कहा गिन, प्रभु एक तो टाइम इतना हो गया, हालेलुया, अभी खाना खा के बैठे हैं, हालेलुया, पत्नी से कुछ बातें करनी थी, तूने बोला गिन। अब गिनने के लिए अगर तू मुझे कुछ और देता, नोट देता, सिक्के दे देता, हालेलुया, कुछ ऐसी चीज देता, गिन लेता, लेकिन परमेश्वर ये क्या, रेत कैसे गिनूं मैं? तो परमेश्वर ने कहा जितनी ये रेत तेरे हाथ में उतनी वारिस होंगे तेरे। हालेलुया। और उसने कहा चल ठीक है, अब बाहर आ जा। बाहर आया, उसने कहा तारे गिन। उसने कहा क्या प्रभु, तारे भी कोई गिन सकता है? हालेलुया। यूसुफ ने गिने। हालेलुया। यूसुफ ने तारा गिने। हालेलुया। तारा और भी निकले हुए थे, लेकिन उसे सिर्फ 11 तारे दिखाई दिए। हालेलुया। और तारे कब होते हैं? तो फिर सूरज कहां आ गया? हालेलुया। यूसुफ को जो स्वप्न दिखाया गया, हालेलुया, उसको तारे दिखाए गए। हालेलुया। अब अगर सूरज है तो वही चांद तो दिख सकता है, कभी कभी होता ना जब सूरज निकला तो चांद दिख जाएंगे, लेकिन तारे नहीं दिखते। ऐसा है ना? हालेलुया। ऐसा तो है ना भी सूरज निकला हुआ चांद कभी कभी हमें नजर आ जाता है, लेकिन सूरज निकले हुए कभी तारे नजर नहीं आए। हालेलुया। हुण एक एक का तो सुनी है, मैं तो दिने तारे दिखा दूंगा। हालेलुया। वो हम समझते हैं क्या बात होती है। हालेलुया। वो तो फिर बड़ा झगड़े वाला काम हो जाता है ना। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ दिने तारे दिखाए यूसुफ को, चांद भी दिखाया, सूरज भी दिखाया और तारे भी दिखाए। कितने तारे? 11 तारे परमेश्वर ने दिखाए। ये था प्रकाश जो आने वाली नस्लों के लिए था। हालेलुया। एक प्रकाश था जो परमेश्वर ने उसे पूरे दिखाए थे, अनाज दिखाए थे, वो एक व्यक्तिगत, हालेलुया, एक संसारिक, एक शारीरिक जो था प्रकाश, परमेश्वर ने उसे बताया था कि भाई तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि, हालेलुया, कि
तुझे सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे दंडवत करेंगे। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह जमीन पे आए, हालेलुया, यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का प्रकाश है। हालेलुया। समझ रहे बात को? कैसे समझाता हूं आपको, थोड़ी कड़ी कड़ी जोड़नी पड़ेगी। अगर परमेश्वर को वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो कड़ी जुड़ जाएगी आपकी, नहीं तो आप उलझे रहोगे। हालेलुया। यूसुफ कुएं में गया, कितने लोगों को पता है? सबको पता है। हालेलुया। यीशु मसीह कुएं में, मतलब के पताल में नीचे गया। हालेलुया। यूसुफ जो है, ठीक है, जब जेल में गया, सजा में गया, तो उसके सामने दो कौन आते हैं? अपराधी। एक अपराधी को सजा मिलती है, मृत्यु दंड, और दूसरे को जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। जब यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर जाता है, उसके एक इधर और एक इधर दो डाकू। हालेलुया। एक को जीवन मिलता है और दूसरा, समझ रहे आप? हालेलुया। अब यूसुफ के जीवन काल में, हालेलुया, उसको वहां पर जाना पड़ा, अकाल में भी जाना पड़ा और उसको बहुतात में भी जाना पड़ा। हालेलुया। यूसुफ जो था उसको जाना पड़ा ना, उसके पूरे राज्य में 7 साल का अकाल था और 7 साल का प्रकाश था, भोजन था और बहुत अनाज था। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया काल दिए हैं। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर ने बहुतात से वचन डाला हुआ है। हालेलुया। और ऐसा वचन डाला हुआ है कि 7 के बाद 8 नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु मसीह जो है उसने 7 कलीसिया काल, 7 दीवट, 7 अपने दूत, 7 अपने नबी, 7 अपने वो कटोरा वाले फरिश्ते क्यों रखे? समझ रही हो? ये गिनती का भी लॉजिक परमेश्वर के साथ काउंट होता है। हालेलुया। और बाइबल जब आप प्रकाशित वाक्य 11 चैप्टर, जो कि 11 तारे हैं, हालेलुया, वहां पर अगर जाओगे आपको 2 मनुष्य मिलेंगे। हालेलुया। एक ने क्या कर दिया था? सूर्य को बंद कर दिया था। आग उसके वश में थी। हालेलुया। आग थी। हालांकि इसके और भी प्रकाश हैं, जो असली प्रकाश है वो हम आपको बताएंगे। हालेलुया। जो कि इस पूरे 11 तारे और अपने सूरज और चांद का जो है वो परमेश्वर उसके बारे में क्या बताना चाहता है आपको। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, हालेलुया, जब उसके 7 अकाल, जो उसके बहुतात से वचन कलीसिया काल खत्म हो जाते हैं, तो दो गवाह जो हैं वो इस पृथ्वी पर आते हैं, जिसको हमने पिछले संडे देखा था। हालेलुया। देखा था कि नहीं देखा था? क्या नाम था उनका? एलिया मूसा। एलिया और मूसा। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो इजराइल के, हालेलुया, 11, आप देखिए 1,44,000 लोग बच रहे हैं ना। कितने कितने वहां पर गोत्र हैं? 12। कितने? हाँ, 11 के 12 बताए भाई ऋषि? 11 के 12 एक गोत्र मिस है विच। चलो चलते हैं, वहीं पर चलते हैं। समय ज्यादा हो गया पर क्लियर करना जरूरी है। सात चैप्टर, पहले हम उसके नाम पढ़ लें, अपने याकूब के 12 बेटों के नाम। सत्त पढ़ना भाई, याकूब के 12 बेटे नाम पढ़ते हैं। पहला याकूब के 12 बेटे के नाम, क्योंकि याकूब जो है उसके 12 बेटे हैं ना। और यूसुफ ने कितने बेटे देखे थे? कितने तारे देखे थे? 11 तारे देखे थे और सूरज और चांद देखा था, यही था ना। अब यूसुफ जो है वो बाहर निकल गया। अब टोटल 12 बेटे थे ना उसके। यूसुफ के सामने तो वो दंडवत कर रहे हैं, समझ रहे बात को। यीशु मसीह जो है वो इजराइल का क्या है? राजा है। हालेलुया। इजराइल का
राजा है यहूदियों का राजा। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने लगे तो उसके ऊपर, तख्ते के ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। हालेलुया। वो बोलते हैं हमारा राजा नहीं है, हमने कहा नहीं, जो लिख दिया वो लिख दिया। हालेलुया। वो ऐसे नहीं लिखा गया, कुछ पीछे है इसलिए लिखा गया है। हालेलुया। यहूदियों का राजा उसे ऐसे नहीं कहा गया। हालेलुया। यीशु मसीह को वो पूछता नहीं है। हालेलुया। रोमी एक अधिकारी कि तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने कहा तूने खुद कहा है। मैं नहीं कहता, तू कहना। हालेलुया। और तूने जो कहा वो सच्चे है। हालेलुया। और मैं कल्ला यहूदियों का राजा नहीं हूं, मैं पूरे जगत का राजा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, लोगों के मुंह से खुद ही निकल रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी कोई सेना नहीं थी, फिर भी उसे लोग राजा कहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई जनाजा नहीं पढ़ा, पता है आपको? हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे कितनी भीड़ रहती थी? 5000 तो सिर्फ मर्द थे। हालेलुया। बच्चे औरतों तो बीच काउंट नहीं है। हालेलुया। 5000 मर्द थे, लेकिन फिर भी उन 5000 और 10,000 लोगों में से किसी के घर में मौत नहीं हुई, किसी के घर में कोई बुजुर्ग नहीं मरा, और उन्होंने कहा नहीं कि यीशु मसीह चलो हमारा जनाजा पढ़ दो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक जीवन देने वाला किसी का जनाजा कैसे पढ़ सकता है? हालेलुया। अगर वो जनाजा पढ़ेगा भी तो वो जीवन मुर्दा बंदा भी जी के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। नाइन नगर में क्या हुआ? उस दिन ऐसा ही हुआ था, एक विधवा का बेटा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो गरीब थी, एक ही मीत थी, एक ही सहारा था, एक ही बच्चा था। हालेलुया। वो रो रही थी, बुरा हाल था, पूरा नगर पूरा गांव उसके पीछे चिल्ला रहा, रो रहा, हाय हाय क्या हुआ क्या हुआ। हालेलुया। ये हमारे गांव में एक ही औरत रहती थी बेचारी, गरीब गुरबी। हालेलुया। हमारे घर से ही रोटी खा लेती थी, हम ही कुछ पैसे दे देते, कपड़े लगते, इसका बेटा ऐसे, हमें पता है कैसे इसने बड़ा किया। हालेलुया। लेकिन आज वो भी मर गया। ओहो। यीशु मसीह उस नगर में गया। हालेलुया। उसने कहा कोई इस गरीब का जनाजा पढ़ने वाला नहीं है, भाई तू रुक मत जरा सा। हालेलुया। इसका जनाजा पढ़, यीशु मसीह का जनाजा साइड पे करो, हे बेटा उठ खड़ा हो। हालेलुया। उस नाइन नगर में ऐसा ही हुआ था। कितने लोगों को याद है? हालेलुया किसने बोला? एक और 4 5। हालेलुया। खुदा बरकत दे आपको। छोटी बात है। हालेलुया। बड़ी बात है। जनाजा पढ़ने वाला कितने पैसे रहते हैं पूछना। हालेलुया। यीशु मसीह ने जनाजा भी नहीं पढ़ा और चंगा भी कर दिया। सही गल। हालेलुया। अरे ऐसा काम किया था यीशु मसीह ने, तो फिर क्यों नहीं वो महान। हालेलुया। याकूब के 12 बेटे पढ़ लें। हाँ जी। याकूब के 12 पुत्र हुए, हाँ जी। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, 2, फिर लेवी, 3, यहूदा, 4, इसकार, 5, जबलून। 6, और रेहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ 7, और बिन्यामीन। 8, और रेहेल की दासी बिला के पुत्र ये थे, 9, दान 9, और नप्ताली। 10। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, हाँ जी। अर्थात गाद 11 और शोर। 12। कितने बेटे? अशीर 12 बेटे याकूब अशीर। थे। हालेलुया। समय बहुत हो गया है, क्लोज करें क्या कि चलें? नहीं वो पाजी को उड़ा दो ना। पढ़ दिए? चलो। पर मैं कहता था मजे से पूरा चैप्टर लेते हैं ना, फिर प्रकाशित वाक्य देख लो जितना भी करना फिर है। समय ज्यादा हो गया, फिर जाना है कहीं नहीं। कोई नहीं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, छोड़ना क्यों, चला आपने बोल दिया है तो। चलो जी, 7 चैप्टर है। हाँ जी 7 चैप्टर। हाँ जी, शुरू से पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे। देखिए ये 4 स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी के हालेलुया चारों दिशाओं में खड़े हुए थे। हालेलुया। जो चारे कोनों को पकड़े हुए हैं। हाँ जी। और पृथ्वी जहाँ समुद्र जहाँ किसी पेड़ पर हवा न चले। हाँ, पृथ्वी पर, पेड़ पर, समुद्र पर कहीं जगह पे हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, हाँ जी, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ जी, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। हाँ जी, जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ जी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब
गोत्रों में से 1,44,000 कर मोहर दी गई है, मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 मोहर दी गई। अब देखिए यहाँ पर यकूब के 12, हालेलुया, 12 गोत्रों के हिसाब से पूरी काउंटिंग होती है, हालेलुया। ये काउंटिंग कहां तक जाएगी, कैसे होगी, कैसे यकूब के 12 मुंडे जो हैं इसमें आते हैं, यूसुफ से के साथ कैसे अटैच होते हैं, यीशु मसीह इनके साथ कैसे राज्य करता है, कैसे इनको बुलाता है, वो हम अगले संडे देखेंगे, हालेलुया। लेकिन स्वपन, हालेलुया, स्वपन में हमें परमेश्वर को याद करना है, हालेलुया, क्योंकि स्वपन जो है वो परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहता है, हमारे लिए कुछ भविष्यवाणी है, हमारे जीवन के लिए कुछ आगे है, हालेलुया। अगर आपके जीवन में स्वप्न नहीं है, हालेलुया, तो परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे स्वप्न के द्वारा मेरा जीवन बताएं, हालेलुया, मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरे बेटे का, मेरे सारे घर का, घराने का जीवन बताएं, हालेलुया। यूसुफ के पूरे घराने का जीवन परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा ही बता दिया, हालेलुया। कैसे राज्य करेंगे, कैसे यकूब आएगा, कैसे आगे आगे होगा, हालेलुया। सो प्रभु ने चाहा तो हम अगले संडे कंटिन्यू रखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा